तो मैंने क्या किया था, देखो सिंपल सा तुमने प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आज हम वो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो किसी ने कंप्लीट किया है वो पूरा प्रोजेक्ट? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. पूरा हो गया? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सर एक डाउट है सर, उसमें जैसे डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ, वही दिक्कत आ रही है, वो डायनामिक क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, स्टैटिक हो रही है। मेरा हुआ। यूजर से लेना है। जो उधर से ट्राई तो कर आर्गुमेंट रहे हैं पास बंदे। करते थे, अब यूजर से लेने पड़ते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको अलग तरीका मतलब आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए GDP के ऊपर इतना फोकस करना है, एक ही कार्ड ऑपरेशन करेंगे। क्या है ना, GDP कोई यूज नहीं करता। ओके, तो इसलिए तो देखो जैसे कि देखो कल किया था डेटाबेस में जाके देखो टेबल क्रिएट ग्रीन लाइट झाली याची. क्या हो रही है, दिख रही है आपको screen? आवाज अटक अटक आ रही है। सगळ्यांना इक्लिप्स लॉन्चरच दिसतंय का? हो Yes. नाही. Yes, yes, ब्लॅक झालेली. लागलेलाच की. लॅग आहे लॅग. जस्ट हो, लागे बहुतेक. जस्ट अ मिनट, जस्ट अब दिख रही है स्क्रीन, एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir, blur है blur. Yes, sir. ओके, तो देखो यहाँ पे हमने MySQL में क्या किया था, एक डेटाबेस बनाया था। और उसमें देखो हमने क्या किया था, देखो हमारे प्रोजेक्ट में से सिर्फ टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल क्या किया था, देखो हमने क्रिएट किया था। ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया था। तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, देखो तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, देखो मतलब किसी किसी ने मतलब पुराने तरीके से भी क्या किया होगा, मतलब डेटा इंसर्ट करने की कोशिश की होगी। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या करते हैं, देखो हम यूजर से क्या करते हैं, देखो इनपुट लेते हैं। ओके,
और यूजर से इनपुट लेने के बाद डेटाबेस में जाके कैसे डेटा इंसर्ट करना ना, वो वाला पोर्शन क्या करते हैं देखो आज के लेक्चर में हम देखते थे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनना है तो पहले डेटाबेस के कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए थे। पहले क्या करेंगे देखो, मतलब ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे, बाद में कनेक्शन बनाएंगे। ओके, देखो ये दो स्टेप्स किया हमने पहले। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो यूजर को क्या बोलना है, तुम क्या करो, देखो यूजर को हम बोलेंगे कि मतलब तुम्हें जो कुछ भी फील्ड एंटर करने ना, देखो वो फील्ड्स क्या करो तुम यहाँ पे डालो, ऐसे क्या करना है, देखो हमें यूजर को बोलना है। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यूजर को क्या बोलेंगे, देखो हम यूजर से इनपुट जो कुछ भी लेना चाहते हैं, क्या यूजर से लेना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं ना, देखो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूजर को पहले क्या करेंगे, देखो जब ये इंसर्ट मेथड कॉल हो जाएगा ना, देखो ड्राइवर क्लास लोड हो जाएगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनेगा, तो यूजर को बोलेंगे कि तुम क्या करो, देखो मतलब तुम क्या करो यहाँ पे मतलब तुम्हारा यूजर नेम एंटर करो। तो यूजर नेम यूजर से लेना है, इसलिए हमें हमें लगता है स्कैनर क्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो स्कैनर क्लास का हम यहाँ पे बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, और यूजर को क्या करेंगे, देखो चॉइस देंगे, तुम क्या करो, देखो तुम्हारा नेम एंटर आईडी एंटर करो। अभी हम यूजर से आईडी ले रहे हैं। ओके, एक्चुअल में हम यूजर से आईडी नहीं लेते, जो कुछ भी होगा बाद में बताएंगे। ओके, तो आईडी नेम डेजिग्नेशन डालने के एंटर और आईडी, मतलब एम्प्लॉय को बोलेंगे। बाद में वो नेम एंटर करेगा, तो नेम एंटर करने की चॉइस देंगे। नेम एंटर किया, नेम एंटर करने के बाद हमने कौन से फील्ड दे दिए हैं, डेजिग्नेशन सैलरी डिपार्टमेंट। ओके, चलो वो एंटर करने की चॉइस देते हैं। डेजिग्नेशन हो गया सैलरी एड्रेस डिपार्टमेंट। टेबल में लिखी हमने सैलरी, देखो ग्रुप पे जाना कौन है, डिलीवर
वो देखो हमारा Department. डिपार्टमेंट। तो देखो ये सारा यूजर ने क्या किया है, देखो एंटर किया है जो कुछ है। ओके, तो देखो यूजर ने एंटर किया। अब हम क्या करते हैं, देखो जो कुछ भी एंटर किया हुआ यूजर ने उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इंट यहाँ पे लेते हैं, देखो ई आई डी, एम्प्लॉय आई डी, बाद में ये है हमारा उसका नेम। तो यहाँ पे लेते थे को स्ट्रिंग ई नेम, बाद में स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, स्ट्रिंग डबल सैलरी, एड्रेस, तो ये क्या रहा है, देखो कुछ फील्ड हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसमें ले लिए। ओके, इसमें ले लिए। तो बाद में हम क्या करें, देखो यहाँ पे जेडीबीसी यूज करें। ओके, तो जेडीबीसी यूज करें तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बाद में देखो यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ओके, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या क्वेरी क्या करते लिखते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, देखो हम ये सारे फील्ड्स कौन से ऑब्जेक्ट को सेट, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सारे के सारे वैल्यूज क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ओके, एम्प्लॉय को सारे के सारे वैल्यूज सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लगने वाला है, देखो जैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। सर डायरेक्ट ऊपर ले सकते हो? ले सकते हैं, बाद में लेते हैं। नहीं तो ये देखो हमें बाद में दूसरे इसमें भी लगने वाला है। यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब बाद में लेने वाला था मैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो उसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। अगर ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे ना, तो कौन सी भी मेथड में क्या कर सकते हैं, देखो हम उसको, मतलब कौन सी भी मेथड में इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी। तो अभी ये करने के लिए तुम्हारे पास एक दो तरीके, देखो मतलब ये तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेरी चलाई थी, देखो जेडीबीसी डेमो में इंसर्ट ऑपरेशन किया था, डायनेमिक क्वेरी जैसे चलाई थी ना, देखो तो तुम्हें ऐसे वैल्यूज करने हैं। तो मतलब ये पैरामीटर, मतलब रन टाइम से पैरामीटर लेके पास कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करने, देखो यूजर से वैल्यूज लेने। ओके, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास के थ्रू क्या करें, देखो हम कंसोल से वैल्यू ले रहे हैं। ओके, लेकिन हम ये वैल्यूज कहाँ से लिए थी, देखो हमने ये जो कुछ भी वैल्यूज थी ना, तो ये मानकर चलो तुमने स्कैनर क्लास के लिए रन टाइम में तुमने ऐसे किया, तो ये डायनेमिक क्वेरी से भी तुम्हारा काम चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो कुछ भी SID SNAME में था ना, जो हमारे फील्ड्स आ चुके हैं उसमें ये डायनेमिक क्वेरी लिखेंगे और ये सारा प्रोसेस करेंगे, तो भी हमारा काम क्या हो जाएगा, देखो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। ओके, तो ऐसे भी तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पे एक तरीका अवेलेबल है। तो पहले चलो इस तरीके से ट्राई करते हैं हम। सारी वैल्यूज तो हमने ले ली है, थोड़ा क्वेरी लिखने में टाइम जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। या तो इस तरीके से आप आगे जाके थोड़ा प्रिपेयर स्टेटमेंट है, वो तरीके से भी क्या कर सकते हो, देखो तुम देख मतलब चला सकते हो तुम्हारा काम। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय। ओके, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने वाले। ओके, तो वैल्यू जो कुछ भी अभी हमने ले लिए ना, वो वैल्यूज क्या करने, देखो हमें हमने लिया है EID। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो EID को रिप्लेस करेंगे SID की जगह। उसके बाद में देखो दूसरी फील्ड है हमारी, देखो EID के बाद में ई नेम, एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे करते हैं, देखो एम्प्लॉय का नेम इंसर्ट। उसके बाद में डेजिग्नेशन, उसके बाद में सैलरी। ओके, इसके बाद में लेनी है हमें सैलरी। ओके, तो दो तीन पैरामीटर है, तो दो तीन पैरामीटर बढ़ाते हैं हम।
2 4 5 पैरामीटर हमारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया यहाँ पे 1 2 4 5 और एक चाहिए। एक तरीका है देखो हमारे पास, तो देखो डेजिग्नेशन तक आए थे हम, उसके बाद में सैलरी टेबल तो हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में डिपार्टमेंट। तो ये क्या है देखो, मतलब ये डायनेमिक क्वेरी लिखी देखो मैंने, उसको डायनेमिक क्वेरी लिखने के बाद उसको मैंने क्या किया देखो, मतलब इसकी मदद लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट की मदद लेके उसको कंपाइल करे, बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्वेरी चला रहे हो, और यहाँ पे डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली यूजर को क्या करेंगे देखो हम मैसेज दिखाएंगे। ओके, तो चलो अब हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, तो हमारा डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता है ये देखेंगे। तो देखो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, उसमें से टेबल तो क्रिएट कर दिया। अब हम दूसरा ऑप्शन लगा के क्या करते हैं देखो, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय आईडी डालता है, मान कर चलो ये 111 नेम डेजिग्नेशन यहाँ पे डबल होने की सैलरी एड्रेस डिपार्टमेंट। देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं। देखो ये पहला वाला रिकॉर्ड क्या हो चुका है देखो, डेटाबेस में मेरा जा चुका है। कितना सिंपल है देखो, कुछ भी करना नहीं था। ओके, बाद में देखो, और बाद में हमें इसके बाहर एग्जिट आना है, तो बाद में हम 7 नंबर का काम है, और एक रिकॉर्ड में आपको डेटाबेस में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। देखो आईडी 222 यहाँ पे देखो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। देखो 111 222 ये क्या हो चुका है देखो, डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो सिंपल है देखो, कुछ भी नहीं है, ये सारा काम हमने किया है। सिर्फ हमने क्या किया था देखो, डायनेमिक क्वेरी ऑलरेडी लिख कर रखी थी। ओके, तो सिर्फ डायनेमिक क्वेरी में हमने पैरामीटर कहाँ से लिए थे देखो, तो हमने सिर्फ पैरामीटर ले लिए थे, हमने रन कॉन्फ़िगरेशन मतलब रन ऐसे, और हम यहाँ पे क्या करे देखो, ये जो कुछ भी कंसोल से क्या करे देखो, सारे पैरामीटर ले रहे हैं। ओके, बाद में एम्प्लॉय आईडी को क्या करे देखो, सारा का सारे के सारे पैरामीटर्स क्या करे देखो हम सेट करें। ओके, तो तुम्हें और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे डिबगर लगा के दिखाता हूँ। सबको ध्यान देना देखो, अभी जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो चुकी है जिसको, इसके बाद में हमने एम्प्लॉय सर्विस में आना है, इंसर्ट मेथड पे। ओके, तो देखो अब डिबग लगा के दिखा रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लो। डिबग एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्लो समझ लो। ओके, तो सबसे पहले मेरा जो कुछ भी मेन मेथड होता है, तो हर एक प्रोग्राम हमारा क्या होता है देखो, मेन मेथड से एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है देखो, स्टार्ट होता है। ओके, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। देखो मेरा मेन मेथड में कंट्रोल आ चुका है, तो यहाँ पे मेन मेथड में कंट्रोल आने के बाद देखो क्या हो जाएगा, आगे जाके फंक्शन F6 प्रेस करो मेरे इसमें, तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस IMPL क्लास का क्या हो चुका है देखो, ऑब्जेक्ट बन चुका है। देखो नीचे एक एक लाइन क्या हो रही है देखो, प्रिंट हो रही है। ओके, तो इसमें से देखो अब हम क्या करेंगे देखो, चॉइस सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हो देखो, हम यहाँ पे क्या करें देखो, चॉइस सेलेक्ट करें। तो इतने सारे मेरी चॉइस है, अभी मेरे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं 2 नंबर की चॉइस करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर इंसर्ट करूंगा, तो चॉइस में क्या हो जाएगा देखो मेरा यहाँ पे, तो मेरा चॉइस में 2 नंबर आ जाएगा देखो 2। तो यहाँ पे स्विच केस में हम 2 नंबर पास करेंगे, तो हमारा 2 नंबर का केस क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो
तो 2 नंबर के केस में हमने क्या किया, देखो एम्प्लॉय सर्विस IMPL नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, और उसमें हमने क्या किया, देखो इंसर्ट नाम की मेथड यहाँ पे कॉल करके देखिए, देखो उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हमने वो मेथड क्या किया, देखो यहाँ पे कॉल की है। बाद में देखो केस 2 क्या हो जाएगा, देखो मेरा यहाँ पे केस 2 में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया था तो इंसर्ट नाम की मेथड कॉल हुई। देखो मेरा कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है, देखो इंसर्ट नाम के मेथड में मेरा कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पे हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाए, देखो ये थोड़ा देखो। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो यूजर को चॉइस दे दी है कि तुम क्या करो, योर एम्प्लॉय आईडी जो कुछ भी है ना वो एंटर करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यूजर को क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे चॉइस मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एंटर योर एम्प्लॉय आईडी। जैसे ही यूजर क्या करेगा, देखो एम्प्लॉय आईडी एंटर करेगा ना, तो देखो मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय आईडी एंटर किया तो वो पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा। देखो देखो ई आईडी क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे इसमें मेरा क्या हो चुका है, देखो ई आईडी आ चुका है, ओके आ चुका है। तो ये देखो रहा, मतलब ये 333, ओके 333 ये मेरा आ चुका है, ओके। बाद में ये करने के बाद में हमने क्या करना किया, देखो दूसरा यूजर को ऑप्शन दे दिया है, तुम्हारा क्या करो, देखो नेम एंटर करो, ओके तुम्हारा नेम एंटर करो। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नेम एंटर कर रहा है, तो जो कुछ भी नेम एंटर कर रहा है ना, देखो यहाँ पे ओके, वो नेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। देखो नेम एंटर किया, बाद में डेजिग्नेशन एंटर करते हैं। ओके उसके बाद में देखो आगे आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन एंटर और सैलरी, तो सैलरी एंटर करते हैं। देखो बाद में एड्रेस, रिक्वायरमेंट, ओके देखो यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है, ओके। तो डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं, देखो हम हमारा क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है, देख सकते हो, ओके। लेकिन अभी मैंने जो कुछ भी यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे तुम्हें समझने वाली बात है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एम्प्लॉय का क्या करे, देखो हम यहाँ पे डेटा क्या करें, देखो डेटाबेस में इंसर्ट करें। लेकिन यहाँ पे है ना, देखो मैंने ऊपर क्या किया, देखो यहाँ पे जो कुछ भी है ना, देखो मतलब एक तरीका बताया मैंने आपको, ओके। तो मतलब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ऊपर क्या किया, देखो एम्प्लॉय क्लास बना के रखा हुआ है और एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को डेटा सेट कर रहा हूँ क्या यहाँ पे ये वाले तरीके से, नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब हमारा जो कुछ भी डेटा है ना, देखो जो कुछ भी यूजर डालेगा ना, तो वो यूजर मतलब जो कुछ भी यूजर डालने वाला ना, देखो तो वो डेटा मेरा पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेट होना चाहिए, ओके। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेट होना चाहिए, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को वो डेटा सेट होने के बाद में मेरा ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस में जाके क्या करना चाहिए, देखो स्टोर होना चाहिए। ये है सही तरीका, ओके। जो कुछ भी अभी मैंने दिखाया देखो सबसे मतलब ये इसका मतलब एम्प्लॉय, फिर यहाँ पे अगर मेरे को ऐसे ही करना है, ओके मतलब मानकर चलो अगर ऐसे ही डेटा इंसर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो ऐसे डेटा इंसर्ट करता हूँ तो मेरे को जो कुछ भी मैंने मॉडल क्लास बनाया ना, देखो तो मॉडल क्लास बनाने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ओके मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तरीका क्या है, देखो गलत है मतलब, लेकिन ये ऐसे तरीके से भी क्या है, देखो पॉसिबल है। ये मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो आपको दिखाना चाहता हूँ, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अभी आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ओके। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कमेंट कर रहा हूँ, ओके। देखो इसको मैंने ये जो कुछ भी है ना, देखो इसको मैंने कमेंट करके रखा हुआ है, ओके। और इसी में फिर मैं आपको क्या करता हूँ, देखो मैं दूसरा लॉजिक क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ओके। देखो काम वही करे, लेकिन मैंने जो कुछ भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया और इंडस्ट्री में जो कुछ भी इस तरीका फॉलो किया जाता है, देखो ऐसे मतलब मैं तो ये सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल नॉर्मल सी क्वेरी लिख रहा हूँ, और वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ओके। तो एक्चुअल में है ना, देखो हम जो कुछ भी अभी स्टेटमेंट जो कुछ भी यूज कर रहे थे ना, देखो हमारे पास इसके लिए क्या है, देखो एक अल्टरनेट वे है, ओके। तो वो अल्टरनेट वे अपनाने के लिए भी मेरे को पहले ये स्टेप कंफर्म करनी पड़ेगी, ये भी लगेगी ये भी लगेगी, ओके। लेकिन बाद में जो कुछ भी मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे जो कुछ भी एम्प्लॉय आईडी ले लिया, ओके। तो इसको क्या करूंगा, देखो मैं पहले क्या करूंगा, जो कुछ भी मैंने ऊपर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है ना, देखो तो इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, देखो मैं
वैल्यू सेट करूंगा, ओके सेट करूंगा। तो उसको वैल्यू सेट करने के लिए जो कुछ भी यहाँ तक वैल्यू आ चुके हैं ना, देखो मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, देखो वो वैल्यू में सेट करना चाहता हूँ, ओके। अभी के लिए इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेता हूँ, ओके। बाद में ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे जब हमें आगे लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, देखो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को ये वैल्यूज क्या करनी है, देखो मेरे को सेट करनी है। पहले मैं इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट करूंगा, और बाद में इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करूंगा, देखो ये ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में जाके स्टोर करूंगा। तो देखो emp डॉट हमारे पास एम्प्लॉय का आईडी सेट करने के लिए उसका सेट रहे, तो उसमें क्या करेंगे, देखो ये जो कुछ भी ईआईडी हमने ले लिया ना, देखो तो इस ईआईडी को क्या करेंगे, देखो इसमें सेट करेंगे, मतलब एम्प्लॉय को आईडी सेट हो जाएगा सेटर के थ्रू। बाद में क्या करता हूँ, देखो बाद में यहाँ पे देखो emp डॉट सेट डेजिग्नेशन, सॉरी क्या है, नेम की नेम, सेट नेम, देखो यहाँ पे ई नेम पास करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, देखो ई नेम क्या कर पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ओके। तो एम्प्लॉय को ई नेम भी सेट हो जाएगा, सेट बाद में क्या हो जाएगा, देखो डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन भी उसको क्या करते हैं, देखो हम सेट करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो हम इसको इसी एम्प्लॉय को क्या करेंगे, emp डॉट सेट एड्रेस डेजिग्नेशन हो गया, देखो सैलरी, ओके। डबल डबल सेट डबल सैलरी हो जाएगी, देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो कुछ सैलरी पास करते हैं, ओके सॉरी सैलरी नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी है यूजर डालने वाला है वो सैलरी क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सैलरी पास कर रहा हूँ। उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एड्रेस सेट करते हैं, emp डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस सेट किया देखो। और उसके बाद में क्या करते हैं, देखो emp डॉट सेट एड्रेस के बाद में है मेरा डिपार्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सेट करेंगे, जो कुछ भी यूजर डालेगा वो डिपार्टमेंट मेरा क्या हो जाएगा, देखो सेटर गेटर के थ्रू। अब ये सारी वैल्यूज मेरी किसके पास आ जाएगी, देखो तो ये सारी वैल्यूज मेरी आ जाएगी, देखो अभी मेरी सारी वैल्यू आ जाएंगी, देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, ओके। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मेरी क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, देखो इसके लिए क्या करना है, देखो क्वेरी लिखना, ओके। तो इसके लिए क्वेरी लिखने के पास हमारे पास क्या है, देखो कुछ तरीके, ओके मतलब। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं अभी देखो क्वेरी लिखने जा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे अभी ये डायनेमिक क्वेरी नहीं लिखूंगा, ओके। मतलब मैं क्या करूंगा, देखो मतलब अभी आगे जाके जैसे हम स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। मतलब और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास है देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ओके। और क्वेरी को लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ओके। तो कैसा है, देखो यहाँ पे सिर्फ इसका अभी इसका भी क्या है, देखो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ओके। तो देखो तो अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज पे अब मैं जितने पैरामीटर इंसर्ट करना चाहता हूँ, देखो मतलब मानकर चलो अभी मेरे पास 6 पैरामीटर, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, इसका सिंटैक्स है देखो 6 क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो ये देखो ये मैंने क्या किया, देखो मतलब क्वेरी लिखी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज और यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क दे दिए, ओके। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या करने वाला, देखो कुछ वैल्यूज जो कुछ भी है ना मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पास, वो वैल्यूज क्या करने वाला, देखो मैं यहाँ पे सेट करने वाला, ओके। तो इस वैल्यूज को सेट करने के लिए मेरे पास है ना, देखो यहाँ पे मैं जैसे स्टेटमेंट यूज करता था, देखो तो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट। और प्रिपेयर स्टेटमेंट के बाद क्या है, देखो यहाँ पे एक मेथड है उसके पास प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की जैसे कि स्टेटमेंट है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पे इसके लिए इसके पास क्या मेथड है, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे एक मेथड है, देखो ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे, और इसमें मैं क्या करूंगा, देखो जो कुछ भी मैंने क्वेरी लिखी है ना, देखो
इस क्वेरी को क्या करूंगा देखो मैं यहाँ पे अभी एंटर करूंगा, ओके, इंसर्ट करूंगा। देखो तो मैं कर क्या रहा हूँ देखो, मतलब अभी जैसे मैं नॉर्मल सा, मतलब नॉर्मल सा जो कुछ भी क्वेरी लिखना था तो मैंने उसकी मदद लेके क्या किया देखो यहाँ पे क्वेरी लिखी, ओके। तो यहाँ पे क्या करूंगा देखो, मैं अभी मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की क्वेरी, इसमें मैंने क्या कर दी देखो यहाँ पे पास कर दे दी है, ओके। प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट, ओके, कनेक्शन किया और प्रिपेयर स्टेटमेंट लगाई, ऐड कास्ट टू चेंज टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ही किया है ना, ओके, वही तो है, ओके। तो देखो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके। तो देखो अभी तक मैंने जो कुछ भी यहाँ पे सिर्फ क्वेरी का सिंटैक्स लिखा है, ओके। इसमें लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे पहला कॉलम में मेरी कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, दूसरे कॉलम में मेरी कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, तीसरे कौन सी जानी चाहिए, चौथे कौन सी जानी चाहिए, ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, ओके। तो ये डिसाइड करने के बाद क्या है ना देखो, तो यहाँ पे अभी सबको ध्यान देना, ओके। यहाँ पे क्या करना है देखो, सबको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे देखो, अभी ये प्रिपेयर स्टेटमेंट जो कुछ भी है ना देखो, यहाँ पे मैं PS लिखता हूँ उसको, ओके। तो इसके पास है ना देखो, हमें क्या करना पड़ेगा देखो, इसको बताना पड़ेगा मेरा कॉलम नंबर मतलब 1 2 3 के लिए है ना, मैं कुछ वैल्यू सेट करना बचा दो। तो PS डॉट मैं कौन सी वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू, ओके। सेट इंट नाम की क्या है देखो, इसके पास मेथड है, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, हम पैरामीटर और इंडेक्स पास करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं करने क्या जा रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा देखो, यहाँ पे कॉलम नंबर पास करूंगा। मतलब मेरा क्या है देखो, कॉलम नंबर 1 में मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ देखो, तो मैंने ऊपर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू सेट कर दिया, ओके। तो मैं यहाँ पे emp डॉट सेट जो वैल्यू कर दी उसको क्या करूंगा देखो, मैं गेट करूंगा, गेट आईडी की मदद लेके। यहाँ पे देखो, तो पहले कॉलम में मेरा 1 नंबर कॉलम में क्या हो जाएगा देखो, जो कुछ भी यूजर एम्प्लॉय आईडी ऑब्जेक्ट को सेट करने वाला है ना, वो मैंने यहाँ पे गेट करके उसको क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं उसको मतलब ये जो कुछ भी है ना कॉलम को सेट कर रहा हूँ। वैसे ही मैं क्या करूंगा देखो, PS डॉट सेट, बाद में स्ट्रिंग है, ओके, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, उसमें मेरा क्या देखो कॉलम नंबर 2 रहेगा, और उसमें एम्प्लॉय का जो कुछ भी नेम है ना वो मैं क्या करूंगा देखो, गेट करूंगा, emp सॉरी गेट नेम करना है, ओके। emp डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, नेम गेट करेंगे। तो ये जो कुछ भी हम नेम गेट करें ना देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये कॉलम को मेरा जो कुछ भी मैं यहाँ पे यूजर से लेके मैंने ऑब्जेक्ट को नेम सेट किया हुआ है ना, वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा देखो, सेट हो जाएगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा देखो, PS डॉट सेट, उसके बाद में मेरा कौन सा पैरामीटर है, तीसरे नंबर का पैरामीटर है देखो, मेरा आईडी किया मैंने, बाद में मैं नेम कर रहा हूँ, बाद में डेजिग्नेशन, ओके। तो डेजिग्नेशन में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, सेट स्ट्रिंग टाइप का डेजिग्नेशन, ओके। तो और मैं तीसरे कॉलम को मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, डेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, एम्प्लॉय क्लास से emp डॉट गेट डेजिग्नेशन करूंगा। तो ये डेजिग्नेशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा देखो, और ये आने के बाद फिर मैं PS डॉट सेट स्ट्रिंग, डेजिग्नेशन के बाद मेरे को क्या करना है देखो, तो डेजिग्नेशन के बाद मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, सैलरी सेट करने वाला, ओके। तो सैलरी सेट करने वाला तो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, अलग मेथड ये करना पड़ेगा, सेट डेजिग्नेशन सॉरी सेट डबल, ओके, डबल। देखो डबल टाइप की वैल्यू हम कर रहे हैं। यहाँ पे 4th नंबर इंडेक्स को क्या करेंगे देखो, जो कुछ भी एम्प्लॉय ने डेजिग्नेशन एंटर किया होगा ना, तो वो डेजिग्नेशन क्या करेंगे देखो, emp डॉट गेट डेजिग्नेशन करके यहाँ पे डेजिग्नेशन भी क्या करें, सॉरी डेजिग्नेशन नहीं, सैलरी कर रहे हैं, ओके, सॉरी डेजिग्नेशन हो चुका है। ये जस्ट मिनट, तीसरा पैरामीटर कौन सा है मेरा, पहला आईडी नेम डेजिग्नेशन सैलरी सेट करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, सैलरी क्या करूंगा देखो, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से सैलरी गेट करूंगा। मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे सैलरी गेट कर रहा हूँ, ओके। तो सैलरी मैंने गेट कर दी, ओके। तो चौथा पैरामीटर कौन सा है देखो, यहाँ पे मेरा PS डॉट सेट, बाद में मेरा पैरामीटर है देखो, सैलरी सेट करने के बाद मैं वहाँ पे एड्रेस सेट करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, सेट एड्रेस, सॉरी सेट स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस है, ओके। तो सेट स्ट्रिंग में क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का emp डॉट गेट सैलरी हो गया देखो, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, एड्रेस एड्रेस यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। बाद में लास्ट वाला मेरा पैरामीटर है देखो, PS डॉट सेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, ओके। तो डिपार्टमेंट का मेरा कॉलम नंबर 5 रहेगा, ओके, सॉरी 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पे क्या करूंगा देखो, emp डॉट गेट डिपार्टमेंट,
फॉर्मेट मैंने ऊपर किया क्या? नहीं। ओके, यहाँ पे सारा सही चल रहा है। ओके, तो देखो अभी मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाले थे ना, देखो तो प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद लेके इसके पास सारे बने बनाए हुए मेथड्स है। ओके, वो मैं क्या करूँ, देखो सिर्फ यूज करो कॉलम नंबर और जो कुछ भी वैल्यू है ना यूजर से आने वाली वो डाल रहा हूँ। ओके, तो वैल्यूज तो मैंने एसक्यूएल को क्या कर दिया, देखो यहाँ पे सेट कर दिए, लेकिन बाद में मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, देखो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब वैल्यूज का सेट करने का काम हो गया अभी, तो इसको क्या करूंगा, देखो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अभी मैंने एसक्यूएल क्वेरी तो यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एसक्यूएल लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस नेम दिया था ps.execute वो कॉल करूंगा। ओके, और यहाँ पे क्या डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और ps डॉट क्या करूंगा, देखो मैं इसको क्लोज करूंगा। देखो तरीका वही है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, देखो पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को यूजर से आने वाली वैल्यूज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ, और बाद में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी वैल्यूज आ चुकी थी ना, देखो तो प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद लेके मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे उसको सेट कर रहा हूँ, और डेटाबेस में जाके क्या करेंगे, देखो अभी हम सेव करेंगे। तो देखो यहाँ पे, और नॉर्मली ये जो कुछ भी देखो प्रोजेक्ट है ना, तुम्हें मैक्सिमम दिमाग तुम्हें लगाना है यहाँ पे। ओके, अगर मैं ऐसे मतलब क्या करूंगा, देखो तुमको ये प्रोजेक्ट बताते जाऊंगा ना, तो दिक्कत क्या आ जाएगी, देखो तुम्हें ज्यादा सीखने को कोई नहीं मिलेगा। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, देखो मैक्सिमम दिमाग तुम्हें लगाना है। ओके, तो इसीलिए मैंने मतलब एक दो मतलब टाइम दे दिया था देखो आपको, है तो मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हमें वैसा नहीं सीखना है देखो प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट खुद इंप्लीमेंट करते आना चाहिए तुम्हें। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाला हमने, बाद में नेम डालते हैं हम यहाँ पे, डेजिग्नेशन टेस्टर ही डालते हैं इसका, सैलरी डालते हैं देखो समथिंग, एड्रेस डालते हैं देखो समथिंग, परमेंट, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे देख सकते हो देखो आप आके, देखो ये 4th नंबर का रिकॉर्ड मेरा क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो ये है देखो जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस में मतलब डेटा इंसर्ट करने का सही तरीका। ओके, तो फिर एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, देखो मतलब ये काम कैसे हो रहा है ना, देखो इसका फ्लो समझाता हूँ। मतलब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को वैल्यूज कैसे सेट हो रही है, कैसे सेट हो रही है, हमारा काम हेलो कैसे हो रहा है। यस सर वो क्वेश्चन मार्क का बताइए, रिपीट करिए सर। सर हाँ बोलो। सर जिथं आपण क्वेश्चन मार्क घेतले, आपण ऑलरेडी आधी सेट व्हॅल्यू सेट केलेली, तिथं डायरेक्ट गेट केली तरी चालेल ना? डायरेक्ट गेट केली तरी कुठं क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी नाही, आपला हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे प्रिपेअर स्टेटमेंटचा, तुम्हाला मी नॉर्मल तरीका दाखवला बघा, त्या पद्धतीने मग तुम्ही करू शकता। की सर आपण सेट केली होती ना आधी व्हॅल्यू? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट कर दिए दिए। ओके, हमने कहाँ पे गया, हाँ तो तुम्हारा कहना है कि क्वेश्चन मार्क के ठीक जगह पे क्या करोगे तुम, डायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय ईएमपी की वैल्यूज मैंने यहाँ पे जो गेट की है ना, ये गेट हाँ। करोगे। ओके, लेकिन ये हाँ। तरीका इसका ये तरीका सही नहीं है। ओके, मतलब तुम्हें फिर वो डायनेमिक क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, फिर जो कुछ भी चलाना है ना वैसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें वो वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखो अब फिर एक बार सबको अभी फ्लो समझ लेना है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, जावा एप्लीकेशन, तो देखो वेलकम रन, देखो सर वो क्वेश्चन मार्क जो है कंपलसरी लेना ही पड़ेगा क्या? वो लेना पड़ेगा। अब ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का सिंटैक्स है देखो स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे यूजर को इतने ऑप्शन दिख रहे हैं देखो। अब यूजर ने चॉइस यहाँ पे सेलेक्ट कर दी 2। ओके, यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट कर दी, देखो स्विच केस में सेकंड नंबर की केस सेलेक्ट होगी, वहां पे ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल करेंगे, मेथड में गया, ड्राइवर क्लास लोड गया, कनेक्शन बन गए, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो तो देखो एम्प्लॉय क्लास का क्या हो रहा है, ऊपर देखो तुम ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो पहले जो कुछ भी बोलेंगे मेरे को वो करूंगा। फंक्शन F6 में देखो एम्प्लॉय आईडी एंटर करो, तो मैं एम्प्लॉय आईडी एंटर कर रहा हूँ, देखो 5। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एम्प्लॉय आईडी एंटर कर रहा हूँ ना, तो मेरा वो एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे ई आईडी में आ जाएगा।
बाद में मैंने क्या किया, देखो ऊपर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय क्लास के पास इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को देखो अभी क्या मेरे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, देखो 0 है, नल है, डेजिग्नेशन नल है, सैलरी नल है, एड्रेस नल है, डिपार्टमेंट नल है। ओके, डिपार्टमेंट नल है, तो मैं एक एक वैल्यू क्या करूंगा, देखो इसको सेट करूंगा। तो ये एम्प्लॉय क्लास के पास सेटर है, इसको वैल्यू सेट करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, देखो सेटर कॉल किया, देखो तो सेटर कॉल हो गया, तो सेटर ने क्या कर दिया, देखो ये जो कुछ भी मेरा एम्प्लॉय क्लास है, तो यहाँ पे इसको आईडी सेट करने का काम कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही क्या करेंगे, देखो हम आगे उसको नेम सेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर रहा हूँ, देखो नेम एंटर किया, देखो मैंने यहाँ पे, तो वो जो कुछ भी नेम है ना, देखो तो वो मेरा नेम सेटर कॉल होके क्या हो जाएगा, देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेट हो जाएगा। तो ऊपर आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जाके चेक कर सकते हो, देखो मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्या हो चुका है, देखो नेम भी क्या हो चुका है, देखो सेट हो चुका है। ओके, तो वैसे हर एक इसकी मदद लेके क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय की सेटर की मदद लेके हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको हर एक वैल्यू सेट करने वाले हैं। तो डेजिग्नेशन डालते सभी सेटर, तो देखो वो सेटर कॉल हो गया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट हुई। बाद में सैलरी एंटर करता हूँ, देखो मैं सैलरी एंटर कर दी, देखो तो ये सैलरी सेटर की मदद लेके सैलरी एम्प्लॉय को सेट हो गई, देखो बाद में एड्रेस डालता हूँ, देखो मैं इसको, देखो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एड्रेस भी सेट हो रहा है, देखो यहाँ पे एड्रेस भी सेट हो चुका है, देखो यहाँ पे। तो देखो इतने सारे फील्ड सभी एम्प्लॉय क्लास के पास क्या है, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे फील्ड्स आ चुके, देखो मतलब जो कुछ भी थे ना, देखो वो सारे सेट हमने कर दिए। ओके, बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद लेके मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो 6 पैरामीटर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे म्यूट पे जाओ भाई कौन, तो यहाँ पे जितने सारे मेरे पैरामीटर मैं करना चाहता हूँ उतने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। बाद में प्रिपेयर स्टेटमेंट का क्या करेंगे, देखो हम रेफरेंस ले लेंगे। ओके, मतलब कनेक्शन के ऊपर प्रिपेयर स्टेटमेंट की उसको एसक्यूएल पास करके उससे प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट निकाल के हम उसको क्या करेंगे, देखो कॉलम नंबर 1 को हम ईएमपी की जो कुछ भी वैल्यू सेट की थी वो गेट कर हम उस कॉलम को क्या करने वाले, देखो सेट करने वाले हैं। तो देखो एक एक यहाँ पे आप देख सकते हो गेटर के थ्रू देखो वैल्यू कैसे गेट हो रही है और वो पर्टिकुलर कॉलम को सेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेटर कॉल हो गया, उसको एग्जीक्यूट किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और डेटाबेस में जाके आप चेक कर सकते हो। तो देखो डेटाबेस में मेरा क्या हो चुका है, देखो ये वैल्यू जो कुछ भी है ना वो इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो ऐसे क्या कर सकते थे, देखो दो तरीके मैंने क्या किए, देखो आपको बताइए ऐसे करना है। देखो चाहे तो मैंने जैसे कि आपको बोला मैं यहाँ पे अभी आपको 5-10 मिनट में ये मेथड्स बता सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि तुम खुद ट्राई करो। अगर ट्राई करो, अगर तुम्हें नहीं आता ना देखो, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, तो क्या करना, देखो आज आपको ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन करके आगे वाले ऑपरेशन सबको ट्राई करके आना है। अभी मेरे को लगता है इंसर्ट हो चुका है, तो देखो ये ऑपरेशन करने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलरेडी हमने क्वेरी सीखी है, ऐसा एप्लीकेशन भी देखा है। तुम्हें सिर्फ दिमाग क्या लगाना है, देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो कुछ एडिशनल चीजें करनी है, उतना ही क्या करना है, देखो तुम्हें दिमाग लगाना है। ओके, तो अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर वो ड्राइवर और हाँ बोलो। कनेक्शन मेथड कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं सर? सिलेक्शन मेथड सर ड्राइवर की जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और एक कनेक्शन की एक मेथड है वो कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है क्या सर? हाँ लिख सकते हैं, 2-3। हाँ उसको स्टैटिक ब्लॉक में भी डाल सकते हो आप। मतलब जब तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा ना, तो तुम्हारे कनेक्शंस बनने चाहिए और क्या होना चाहिए, देखो कनेक्शन बनना चाहिए। ओके, उसको स्टैटिक ब्लॉक में डाल सकते हो। बाद में उसे किसी और एक मेथड में क्लास, एक सेपरेट क्लास लेके उसमें वो कनेक्शन बना के वो मेथड भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप इंस्टेड ऑफ मतलब ये हर एक बार क्या करना चाहते हो, देखो तुम ये मतलब हर एक बार ये कोड रिपीट नहीं करना चाहते हो ना, तो वो भी तरीके हैं। तो ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं आपको वो तरीके भी बताता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक में डालेंगे तो सबसे देखो कनेक्शन एक ही बार बनाना है, तो सबसे बेटर वे स्टैटिक ब्लॉक में डालेंगे ये कोड। तो जैसे ही तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा, तुम्हारे कनेक्शन बनेंगे। अभी के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से क्या करो, एक कड़ ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश करो। और कोई डाउट्स है? हेलो सर। का हेलो सर। यस सर जो सेकंड वाला तरीका है वो बताओ ना सर फिर से, नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू देखो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले क्या किया है, देखो डेटाबेस के साथ जाके मैंने यहाँ पे
ड्राइवर क्लास लोड किया, कनेक्शन बनाया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले ली, पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करी, और एम्प्लॉय की सेटर के थ्रू क्या कर दिया मैंने, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्या कर दी, देखो मैंने सारी वैल्यू सेट कर दी। ये देखो मैंने सारी वैल्यू सेट कर दी। बाद में मैंने क्या करा, देखो नॉर्मल में क्या करा था, देखो डायनेमिक क्वेरी लिख रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो अभी प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से काम कर रहा हूँ, तो ये इसको लिखने का स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। मतलब तुम्हारे और दो पैरामीटर होते तो आप क्या करते, देखो यहाँ पे और दो क्वेश्चन मार्क डालते, और यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम को, देखो ये कॉलम नंबर 1 को वैल्यू 2 को 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेरे कॉलम नंबर है 1 2 3 4, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये इस उन्होंने ऐसा मेथड ही बना के रखा हुआ है। ओके, इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहे हो 1 नंबर कॉलम को, तो तुम्हें ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी। इसमें पर्टिकुलर वैल्यू क्या करोगे, देखो आप सेट करोगे, और बाद में मैंने क्या किया, देखो सेट कर दी सारी वैल्यूज, मतलब इनडायरेक्ट मेरे यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, देखो जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ वो जा रहे हैं, और बाद में मैंने एग्जीक्यूट नाम की मेथड कॉल कर दी और डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट किया। स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, देखो ये फिक्स मेथड है, तुम्हें सिर्फ कहाँ पे कौन से मेथड यूज करने और क्या चेंज करने ना, इतना ही पता होना चाहिए। और कुछ डाउट्स है? यस सर। ओके सर। क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। तो आगे वाला सबको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। देखो